हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं, पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप पेंसिल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और इस एप्लीकेशन पे जो है मेरे द्वारा कंप्लीट हरियाणा जीके का कोर्स आपको मिल जाएगा और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में किसे हरखो के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हरखो के नवनियुक्त एमडी बने हैं जिनका नाम है राहुल उप्पल, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हाल ही में खेल मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने पर किसे वर्ष 2020 के राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो वर्ष 2020 के राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किसे किया है अभी हाल ही में। ए ऑप्शन इसके अंदर है खेरका युवा क्लब को और बी ऑप्शन है इसमें सोनिया सैनी को, यानी कि ए और बी ऑप्शन दोनों ही ठीक रहेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सिरसा के खेरका युवा क्लब और यमुनानगर की समाज सेवी है सोनिया सैनी। इनको खेल मंत्री ने ही जो है उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2020 के राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन क्लब ने काम क्या किया सर, सामाजिक बुराइयां जैसे नशा होता है या यूं कहिएगा और छोटी मोटी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है समाज में, उनको हटाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जो है इन्होंने बहुत सारे अनेक काम किए। और इसी वजह से हरियाणा के खेल मंत्री का नाम क्या है, संदीप सिंह। उन्होंने इन युवा क्लब को और के साथ में जो सोनिया सैनी है इन्हीं को ही जो है वार्षिक राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से जो है इन्हें कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ताकि ये और अच्छा काम कर सके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि मंडियों में किसानों का जे फार्म कटने के 48 घंटे के अंदर उनका पैसा सीधा बैंक खातों में भेजने वाला कौन सा राज्य देश भर में एक मॉडल राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य देश भर में मॉडल राज्य बन गया है, ये राज्य हमारा ही है, यानी कि हरियाणा राज्य जो है वो देश भर में एक मॉडल राज्य बन गया है। 48 घंटे के अंदर इनका पैसा सीधा बैंक खातों में भेजने वाला, ठीक है ना, हरियाणा राज्य मॉडल राज्य बन चुका है। बी ऑप्शन सही रहेगा। हरियाणा की मंडियों में जे फॉर्म कटने के बाद में 48 घंटे के अंदर ही जो है बैंक खातों के अंदर पैसा आ जाएगा। और किसी कारण अगर किसानों का पैसा उनके टाइम पे जो है खाते में नहीं आएगा तो क्या होगा, 9% की ब्याज के दर से बाद में जो है भुगतान किया जाएगा उसे। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था फिर बात पहले, लेकिन 48 घंटे वाला डेटा आप याद रखिएगा। अगर नहीं आता तो फिर 9% का ब्याज से जो है वो भुगतान किया जाएगा सरकार की तरफ से। हरियाणा सरकार पंचायती राज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं की सफलता को किस पुस्तक के माध्यम से दर्शाया जाएगा। एक्चुअली क्या है कि हरियाणा सरकार के अंदर जो है या हरियाणा के अंदर बहुत से ऐसी पंचायतें हैं जिनके अंदर जो है महिला सरपंच है, पंच है या कहीं जिला पार्षद है। और उन्होंने बहुत ही यूनिक तरीके से काम किया है और उनकी इस बेस्ट काम को दिखाने के लिए एक किताब जिसका नाम है सफलता की कहानी, स्टोरी ऑफ सक्सेस जो है, इस किताब के अंदर जो है उन सभी महिलाओं की कहानी है उनको दिखाया जाएगा ताकि और भी लोग जो है इसको देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो और अच्छा और उत्कृष्ट काम करने का प्रयास भी किया जा सके। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हाल ही में यूजीसी ने हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन कोर्सेज चलाने की अनुमति दी है। तो अभी हाल ही में यूजीसी ने जो है हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का नाम है KUK, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है इसको ऑनलाइन कोर्सेज चलाने की अनुमति दे दी है। मतलब कैसा ऐसा एग्जाम्पल से यूं समझिएगा कि आप जो है किसी दूसरे देश में रहते हैं और KUK से अपना जो है कोर्स पूरा करना चाहते हैं तो आप देश विदेश में या कहीं घर पे बैठ के ही आप डिग्री हासिल कर सकते हैं इस ऑनलाइन कोर्सेज का मतलब से। हो सकता है कि आप लोग अब जैसे कोविड-19 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी तो आप अपने घर बैठे ही बहुत सारे कोर्सेज पूरे करना चाहते हैं। तो ऑनलाइन कोर्स या डिस्टेंस लर्निंग जो है अब बेसिकली यूजीसी ने जो है वो अनुमति दे दी है इस यूनिवर्सिटी को। इसके लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जाके परीक्षा देने या PCP पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम की कक्षाएं लगाने इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या है कि घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज से ही अपनी पूरी की पूरी रणनीति तैयार की जा सकती है।
और इसके लिए जो है 4 कोर्सेस ऑनलाइन मोड के तहत चलाए जाएंगे। 4 कोर्स कौन कौन से हैं? एक कोर्स तो होगा बीए का होगा, ठीक है, एक होगा इसके अंदर बीकॉम का होगा, एक इसके अंदर एमकॉम का होगा, ठीक है, और एक इसके अंदर मास कम्युनिकेशन का होगा। ये 4 कोर्सेस हैं, इनको ऑनलाइन कराया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए केवल 4 ही है, ठीक है। उसके बाद में हाँ, इनकी ऑनलाइन जो पीसीपी है, मतलब पर्सनल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम होंगे, छोटे छोटे ऑनलाइन प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है, बट ऑफलाइन लगाने की कोई नीड नहीं होगी इसमें। अच्छा, यहाँ पे यूजीसी का जिक्र किया है मैंने, तो यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। चेयरमैन का नाम डीपी सिंह है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, याद रखिएगा। यहाँ जिक्र तो मैंने केयूके का भी किया है, इसके वीसी का नाम क्या है? एसएन सचदेवा है। अच्छा, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर ये यूनिवर्सिटी पड़ती है और कुरुक्षेत्र को जो है आप 48 कोस भूमि के रूप में पुकारा करते हैं, 48 कोस। और 48 कोस भूमि के अंदर जो है केडीबी यानी कि कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो यहाँ के लगभग 134 तीर्थ स्थलों को जो है वो उनको बनाया जा रहा है, या यूं कहिएगा उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जो है उन्हें पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिसर सरोवर भी है, जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर भी पड़ता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक है। और कुरुक्षेत्र में रिसेंटली 17 से लेके और 25 दिसंबर के बीच में जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हुआ था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव स्टार्टिंग में राज्य स्तरीय था, ठीक है, और बाद में ये अंतर्राष्ट्रीय कब बना था? मैंने इसमें एक सेपरेट वीडियो बनाया था एक बार, आपको अगर याद हो तो, आपने देखा है तो आप इसका जवाब सही दे पाएंगे। इसे राज्य स्तरीय जो है ये उत्सव कब से मनाने लगे और इसे अंतर्राष्ट्रीय कब से कर दिया? बताइए दोनों बात, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो, या आपको वैसे भी पता है तो। वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में किस देश से मंगवाई गई टर्फ बिछाई जा रही है? कौन से देश से मंगाई गई टर्फ बिछाई जा रही है? तो ये इटली से मंगाई गई टर्फ जो है ये बिछाई जा रही है वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में। अच्छा, ये फुटबॉल ग्राउंड जो है ना बेसिकली 110 गुना 80 मीटर एरिया में इटली से मंगाई गई टर्फ यहाँ पे बिछाई जा रही है। और यह टर्फ फीफा से अप्रूव्ड है और 50 लाख से ज्यादा की कीमत की है ये। पॉलीग्रास बिछाने के बाद एथलीट जो ट्रैक है इसके लिए सिंथेटिक टर्फ को भी बिछाया जाएगा। टर्फ में यदि धूल मिट्टी लगती है तो इसे पानी से स्प्रिंकल सेट से साफ किया जा सकता है। और ये पॉलीग्रास बिछाने के बाद फुटबॉल ग्राउंड में जो है मार्किंग होगी, जिसमें सेंटर पॉइंट, डी कॉर्नर, पॉइंट मार्क, ये सब कुछ किए जाएंगे। और जो गोल पोस्ट वगैरह ये सारी चीजें लगाई जाएगी। और इसमें ड्रेनेज पाइप वगैरह भी लगाई गई है ताकि जो है बारिश का पानी जो है वो यहाँ पे आसानी से निकाला जा सके। ये टर्फ है, मतलब एक घास टाइप से समझिएगा आप लोग, ठीक है। टर्फ बिछाई जा रही है इटली से मंगवाई हुई और तकरीबन 50 लाख रुपए की कीमत से। बड़ी ही यूनिक है। जिक्र इटली का है तो इटली को मैप में देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा देश है इटली, ठीक है। इटली की राजधानी आप क्या पढ़ा करते हैं? इटली की राजधानी रोम पढ़ा करते हो आप लोग, ठीक है। इटली की करेंसी क्या पढ़ते हो? यूरो। पहले इटली की करेंसी लीरा हुआ करती थी, ये तो याद कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। और राष्ट्रपति का नाम है सर्गियो, ठीक है। और इटली के अंदर डायलिंग कोड जैसे इंडिया में +91 है, ऐसे यहाँ पे +39 है। यहाँ की जनसंख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 6 साढ़े 6 करोड़ के आसपास है। जैसे हमारे गुजरात एक राज्य की जनसंख्या है, लगभग उतनी सी जनसंख्या इटली देश की है, ठीक है। और पिसा की झुकी हुई मीनार भी आप लोग पढ़ते हैं तो वो इटली के अंदर ही पढ़ते हैं, तो वो भी एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, याद करने लायक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, उससे पहले इसमें जिक्र फीफा का भी किया है आपने, है ना। तो फीफा का भी फुल फॉर्म पढ़ो आप लोग, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को हुई थी। इसका मोटो भी याद रखिएगा, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो फुटबॉल मैदान पे ही बिछाई जा रही है फुटबॉल के लिए, तो फीफा, फुटबॉल नाम आते ही आपके दिमाग में फीफा तो आना ही आना चाहिए। चंडीगढ़ ट्राई सिटी के कितने शूटर इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक में निशाना साधेंगे? चंडीगढ़ ट्राई सिटी के कितने शूटर सर? 3 शूटर जो हैं ये टोक्यो ओलंपिक में निशाना साधने वाले हैं। और चंडीगढ़ के अंदर जो है 3 शूटर कौन कौन से हैं सर जी? चंडीगढ़ की पहली महिला निशानेबाज है अंजुम मोदगिल,
फिर है पंचकुला के यशस्वी देसवाल और तीसरे डेराबस्सी के हैं अंगद वीर बाजवा। ये ओलंपिक में निशाना लगाने वाले हैं। नेशनल राइफल शूटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक में जो है इन तीनों निशानेबाज का जो है वो चयन किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। अंजुम याद रखना, यशस्वी याद रखना और वीर बाजवा भी आप याद रख लेना। अंजुम 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में भाग लेगी। पंचकुला की रहने वाले यशस्वी जो है वो 10 मीटर एयर पिस्टल में और अंगद वीर सिंह बाजवा ओलंपिक के स्कीट पुरुष वर्ग में हिस्सा लेंगे। 2018 में कुवैत में एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, हाल ही में हरियाणा के किस पड़ोसी राज्य ने अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की है। मतलब देखिएगा, हरियाणा राज्य के अंदर तो अवैध खनन धीरे धीरे कम हुआ। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया था, हरियाणा के जो परिवहन मंत्री है जिनका नाम या के साथ में खनन मंत्री भी है मूलचंद शर्मा, उन्होंने कहा था कि हरियाणा के अंदर जो है अवैध खनन काफी कम हो गया है। अब हरियाणा का पड़ोसी राज्य है, इन्होंने भी अवैध खनन को कम करने के लिए ही एक प्रवर्तक निदेशालय का जो है स्थापना की मंजूरी दी है और ये पड़ोसी राज्य हमारा पंजाब होगा। ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। पंजाब में अवैध खनन की जांच के लिए मंत्रिमंडल ने प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना को मंजूरी दी है और जिसे जल संसाधन विभाग की खनन भू विज्ञान विंग में स्थापित किया जाएगा। तो ये तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ही है और डीआईजी रैंक के नीचे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में होगा ये, ठीक है। और ताकि जो है जितने भी अवैध खनन होता है उसको रोका जा सके, राज्य में राजस्व को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, ठीक है। अवैध खनन अगर रुक जाएगा तो राज्य का राजस्व अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि खनन तो चाहिए, मतलब खान से पत्थर वगैरह तो चाहिए, तो फिर वो ऑफिशियली आएगा, उससे सरकार को जो है डायरेक्ट पैसा मिलेगा फिर। और यहाँ पे पंजाब का जिक्र हुआ है, प्यारा सा मैप देखिएगा पंजाब का, और पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, पॉपुलेशन 2.8 करोड़ है, गवर्नर वीपी सिंह बदनौर है और जो है शीशम यहाँ का ट्री है। और पंजाब तो हमारा ही था, हम इसी ही से अलग हुए हैं अभी रिसेंटली, ठीक है। हम लगते हैं यहाँ पे हरियाणा, ये हरियाणा है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हरियाणा है हमारा। इसका आधा हिस्सा पड़ता है पाकिस्तान में, आधा पड़ता है हमारे भारत के अंदर ही। और दूसरी बात यह है कि पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़, तो दोनों की कॉमन राजधानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब परीक्षा पे चर्चा विषय पर देश भर के विद्यार्थियों से परस्पर बातचीत करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है परीक्षा पे चर्चा पे जो है पूरे देश भर में विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे। ये 7 अप्रैल यानी कि कल ही करेंगे। 7 अप्रैल को आप विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हो। 7 अप्रैल की शाम को 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षा पे चर्चा में देश भर के विद्यार्थी और उनके माता पिता और टीचर्स के साथ बातचीत करेंगे। यह चर्चा एक नए प्रारूप में होगी। इसमें प्रधानमंत्री एग्जाम वॉरियर एक किताब थी, परीक्षार्थी उनके माता पिता और शिक्षकों से दिलचस्प जो है बहुत ही एक यूनिक तरीके से प्रश्न भी पूछने वाले हैं, ठीक है। इसमें देश भर में अपना हरियाणा राज्य भी जो शामिल है। 7 अप्रैल को एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, 7 अप्रैल को ना WHO की भी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो है स्थापना हुई थी और 7 अप्रैल 1950 को पहली बार जो है स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। तब से लेके जो है हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हरियाणा में कितने किलोमीटर के दायरे में एक संस्कृति मॉडल स्कूल खोला जाएगा। तो हरियाणा के हर 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो है एक संस्कृति मॉडल स्कूल खोला जाएगा। बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के शिक्षा और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि आने वाले समय में हरियाणा सरकार हर 10 किलोमीटर में एक संस्कृति मॉडल स्कूल खोलेगी ताकि गरीब बच्चा जो है वो एजुकेशन ले सके। से एक सरकारी स्कूल को एक इंग्लिश मीडियम या यूं कहिएगा CBSE पैटर्न पे तैयार किया जाता है इसमें, और कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में तैयार कर दिया जाता है। हर वो फैसिलिटी मिलती है जो प्राइवेट या किसी महंगे स्कूल में मिलती है इन संस्कृति मॉडल स्कूल में। शुरुआत में 126 संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी। अब जो है हर 10 किलोमीटर पे खोला जाएगा, ऐसी घोषणा हरियाणा के शिक्षा मंत्री या पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की है। चलिएगा जी, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त हो गया है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि किसे हरियाणा बाल कल्याण परिषद के मानद महासचिव नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है बताइए। मोनिका शर्मा है, प्रवीण अत्री है, राहुल जोशी है, परितोष कुमार है। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।